डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 9 के फिज़िक्स का जो टॉपिक है फिज़िकल बैलेंस, इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं। फिज़िकल बैलेंस वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लैब के अंदर इस्तेमाल करते हुए वेरियस ऑब्जेक्ट्स का जो है मैस मालूम करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन लैब्स यानी लेबोरेटरीज टू मेजर मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यानी फिजिकल बैलेंस एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लैब्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मैस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी सिंपल या आसान लफ्ज़ों में यूँ बात कर लें कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स का जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरत है, हम उनका क्या करें, मैस मालूम कर लें। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फ़िज़िकल बैलेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया है और अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं, समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे फिज़िकल बैलेंस के अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं बीम, और इस बीम पे ही ठीक है सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है फिज़िकल बैलेंस का वो डिपेंड कर रहा होता है। इस फिज़िकल बैलेंस के राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर बैलेंसिंग स्क्रूज लगे होते हैं। बैलेंसिंग स्क्रूज का काम ये है कि पैन्स को और इस बैलेंस को जो फिज़िकल बैलेंस जो है इसको बैलेंस करने के लिए, यानी ये जो पॉइंटर है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये ज़ीरो के ऊपर आके रुक जाए, ठहर जाए, तो उसके लिए हम इन स्क्रूज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिज़िकल ये जो बीम है ये रेस्ट कर रहा होता है किसके ऊपर, पिलर के ऊपर। पूरी बिल्डिंग का इन्हिसार पिलर के ऊपर होता है। तो इसी तरह इस पूरे फिज़िकल बैलेंस का जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, इस पिलर के ऊपर। इस पिलर के साथ यहाँ पे सेंटर में आप देखेंगे पॉइंटर लगा होता है, बिल्कुल ऐसे नीडल होती है जो कि पॉइंट आउट कर रही होती है एग्जैक्टली ज़ीरो के ऊपर। अगर ये ज़ीरो के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक तो फिज़िकल बैलेंस ठीक है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि हमें ये एक्यूरेट रीडिंग भी देगा। यानी हमारी जो रीडिंग है या जिसका हमने मैस निकालना है जिस ऑब्जेक्ट का, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। माइनस का फ़र्क तो जारी बात है क्योंकि हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये डिजिटल बैलेंस नहीं होता तो इसमें थोड़ा बहुत एरर ज़रूर हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट एक्यूरेट रीडिंग ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये जो लिखा हुआ है मैंने प्लम लाइन, ये इसका ख़ास पार्ट होता है। प्लम लाइन बिल्कुल इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि वो जो मिस्त्री वगैरह काम कर रहे होते हैं, मैसन्स काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट सा होता है जिससे वो मेजर करते हैं कि जो वॉल है आया वो सीधी बिल्ट अप हो रही है, यानी उसको सीधा बिल्ड किया जा रहा है या नहीं, कहीं पे थोड़ी वो टेढ़ी शेढ़ी तो नहीं होगी। तो इसको हम प्लम लाइन कहते हैं। तो बिल्कुल इसको चेक करने के लिए कि ये जो हमारा पिलर है ये बिल्कुल सीधा है या नहीं है, तो ये प्लम लाइन यहाँ पे इसके साथ अटैच की होती है। पॉइंटर का मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंटर क्या होता है। इसी तरह ये जो स्ट्रेट अप से लगे हुए हैं दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर, इनके साथ हुक्स लगी होती हैं। एक हुक इस पैन के लिए और एक हुक इस पैन के लिए, पैन्स को क्या करे, होल्ड करे, और उसके साथ एक पैन ए और दूसरा पैन बी। ये पैन बी इधर भी हो सकता है और पैन ए यहाँ पे भी हो सकता है। ये सिर्फ मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने लिखा है कि ये पैन ए है और ये पैन बी है। इसी तरह यहाँ पे एक इसमें नॉब लगा होता है, ये नॉब्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इन पैन्स को लिफ्ट अप करने के लिए, और जब इन पैन्स को नॉब को थोड़ा सा घुमाया जाता है तो ये पैन थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। और वो पॉइंट है जब हमने ये चेक करना है कि वो ये जो पॉइंटर है वो ज़ीरो को पॉइंट कर रहा हो, यानी वो ज़ीरो के ऊपर होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो पे नहीं है तो फिर हमें ये जो बैलेंसिंग स्क्रू हैं इनको रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इनको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये पॉइंटर जो है ये ज़ीरो के ऊपर आ जाए। और इसी तरह ये बेस है जिसके ऊपर ये पैन रेस्ट करते हैं, ठहरते हैं आके, इसको हम बेस कहते हैं। और इनके साथ नीचे लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं। लेवलिंग स्क्रूज जो हैं
इनका भी काम बिल्कुल भी वही है कि इस फिज़िकल बैलेंस को क्या करें, बैलेंस कर लें, लेवल कर लें कि वो जैसे ये फॉर एग्जांपल वो किसी साइड पे टिल्ट ना कर रहा हो ऐसे, बल्कि बिल्कुल बैलेंस पोजीशन पे हो। तो ये बैलेंसिंग जो हमारे लेवलिंग स्क्रूज हैं ये इससे लगे होते हैं। ये सारे का सारा जनरल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फ़िज़िकल बैलेंस क्या होता है। सो आई होप सो कि आपको फ़िज़िकल बैलेंस का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।